व्यापन येन चराचरं तत्त्वपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुदेव नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबे ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश बंदो श्री गुरुपद कमल आप में वास बंदो श्री गुरुपद कमल आप में वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णसाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुनो ध्यान से स्तुति गावे नित्य करे प्रेम से वो निश्चय निज पावे। जो तृण से ब्रह्मादिक में पूर्ण भरा है आवाहन उसको देना ही न खरा है। आधार वही है सबका संत बतावे उसको कैसे किस आसन पर बिठलावे। जो स्वयं स्वच्छ है पादे अर्ध से उसकी नित्य करे स्वच्छता चंचल मति है तिसकी। जो निज शुचि से यह विश्व शुद्ध दिखलावे
क्या उसे आचमन देकर शुद्ध बतावे। मल भाव रहित जो निर्मल भरा हुआ है, उसका मल जल से धोना यही धुआं है। सब विश्व पेट में उसे वस्त्र पहनावे, कितना लंबा चौड़ा काम न आवे। जो निरालंब है आदि अंत नहीं रखता, उपवीत उसे नहीं विधि भी पहना सकता। निर्लेप वस्तु में चंदन कहाँ लगावे, वासना रहित को कैसे पुष्प चढ़ावे। जो रम्य रूप जिसकी सुंदरता छाए, उसको जड़िया भूषण क्या शोभादाई। जो नित्य तृप्त ना वैधि उसे बतलावे, 10 तीन गुणों का क्या वह बीड़ा खावे। है अनंत जो तीनों गुण नित गाते हैं, जड़ दी से उसको परिक्रमा देते हैं। जहाँ एक कहे से माया भरम हो जावे, तहाँ नमस्कार ये शब्द भी गोता खावे। अब अवैध है जानना भाग जाता है, फिर वेद जानना किस प्रकार आता है। जिसके प्रकाश से अक्षर ब्रह्म कहावे, उसको प्रकाश क्या दीपक से दर्शावे। जो बाहर भीतर जड़ चेतन में सम है, उसका स्थानांतर करना ही दृढ़ ब्रह्म है। ऐसे नित्य मायानंद सत्य गोरामी, निज पूजत भगवत दास घाट में ध्यान। राम एक है जगत का कहे सकल संसार, मूर्ख बन बन डोलता चढ़े न सतगुरु द्वार। देख खिलौने खांड के बहुविध मीठो एक, नीर बर्फ दूजो नहीं ऐसो देख अदेख। गो गोचर कर सगुण है अक्षर लखियो मिठास, लखने वाला अलख है तीनों मिलते पास। राम काम दो शब्द हैं रहे जीव के पास, काम राम को दे लखे है राम ही को वास। सुख दुख भोग समान है मूर्ख गावे रोय, ज्ञानी जन समधि रहे प्रभु लीला कृत जोय। चले फिरे लक्ष्मी मिले बैठे आत्म राम, चलते में बैठा रहे सो जानो निज धाम। तृष्णा त्यागी करे सेवा, शिष्य सो सत है कहा
निज रूप बिना सेवा लखावे। सतगुरु महान अस्ति रूप सत नाम है, जाता लख में आए। निश्चय अस जिनके लिए, सो अनन्य पद पाए। नाम रहित जो दृश्य सो, विश्व स्वयंभू सो भाव। व्यष्टि नाम में जगत है, भाष्य अनंत बहाव। सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे न कोई। जो देखी लख के कहे, मुझसे भिन्न न होय। मत वालों की मत सुनो, है अनंत नहीं एक। एक चाहो तो सत गहो, सदा प्रेम की टेक। एक चाहो तो सत गहो, गहो प्रेम की टेक। आरती आत्म ब्रह्म की कीजे, तन मन धन सब अर्पित कीजे। आरती आत्म ब्रह्म की कीजे। घट घट वासी सर्व निवासी, पूर्ण ब्रह्म सदा सुख राशि। आत्म रूप निश्चय कर लीजिए, आरती आत्म ब्रह्म की कीजिए। तन मन धन सब अर्पित कीजिए। जगमग ज्योत जले दिन राति, ना चाहिए कुछ दिया न बाती। आत्म अनुभव निश्चय कीजिए, आरती आत्म ब्रह्म की कीजिए। तन मन धन सब अर्पित कीजिए। सब देहन में तुम्हारी गरिमा, तुम हो एक अखंड जन्म। सतचित आनंद निश्चय कीजिए, आरती आत्म ब्रह्म की कीजिए। तन मन धन सब अर्पित कीजिए। सब जो तन की मैं हूँ ज्योति, मेरी ज्योति सबकी ज्योति। ब्रह्मानंद अमीरस पीजे, आरती आत्म ब्रह्म की कीजिए। तन मन धन सब अर्पित कीजिए, आरती आत्म ब्रह्म की कीजिए। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सर्वांग योग का दूसरा अध्याय। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निष्ठा स्वरूप। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मचार्य से। यहाँ निष्काम योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। नारायण भगवान ने सम्मुख से जो पार्थ से है, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने
सद्बोधा अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाणी। हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषिणी। हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषिणी। संजय बोला, इस रीति दया युक्त नेत्रों में जल है भरा। डूबा चिंता में लखी के बोले यूं मधुसूदन। श्री भगवान बोले, विरोधी स्वर्ग का पाठ सुकीर्ति मिटने वाला क्यों आया है तुझे। ना मर्दी छोड़ दे पाठ शोभा देती नहीं तुझे। त्याग के शुद्ध वृत्ति ये खड़ा हो जा सब कर्म में। अर्जुन बोला, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार। ये योग्य पूजा के अरिसु ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को। भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी। मारूं गुरु तो रज से लपेटे। ये काम भोगार्थ नहीं मिले। जानूं ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है। मैं जीता हूँ अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के वे हैं सामने रण के हेतु। अज्ञान के दोष ये समाये। भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवेगा जो श्रेय स्थायी। कहो सो मैं चेला हूँ आपका बोध। यहाँ मिले राज्य मुझे मही का। सुमिंद्र इंद्रासन देवताओं का। तथापि ये इंद्रियां दाहकारी। कैसे मिटेगा भरम मोह भारी। संजय बोला, कह के कृष्ण से ऐसा बुरा केश परम तप। करूँगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के। हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुवाक्य। श्री भगवान बोले, ना सोचना जो सो सोचे। शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवतों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूर्व में मैं नहीं था क्या। क्या तू राजा ना थे कभी। किंवा ये सब ही आगे ना होंगे यह भी नहीं। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जड़ा। वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता। शीतोष्ण सुख दुख अनित्य आते जाते हैं। सहते जाओ भार। सुख दुख एक सा ही माने। जो धीर अर्जुन उसे व्यथा ना देवे। ये मोक्ष के योग्य है वही। कभी दिखे नहीं मिथ्या। अभाव नहीं सत्य का। आत्मवेता जनों ने ये दोनों का भेद है। अविनाशी वही जानो। व्यापक जो सब विश्व में। उस अव्यय का नाश कोई भी नहीं। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ही। विनाशी है कहे ज्ञानी। इसी से लड़ भार। जो जाने है इसे हंता। माने जो मृत्यु है इसे। दोनों ही मूर्ख हैं। हुआ नहीं मरता भी नहीं है। जन्मा था वह जाएगा है ना ऐसा। नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना। मरे नहीं देखो मृत्यु। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने है। सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। जो त्याग के ये कपड़े पुराने। नवीन लेवे नर दूसरे। उसी प्रथा से यह जीर्ण देह छोड़े लखे देह नया सब देह। इसे शस्त्र नहीं काटे। आगी नहीं जला सके।
जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद अदाई है, भीगता सूखता नहीं। नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन मिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे। यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है। आश्चर्य से एक इसे लखे हैं, आश्चर्य से एक इसे कहे हैं। आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पार्थ सदा देही अवधि, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। सब धर्म से भी मैं योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ ना देखे अन्य शत्रु। यदि इच्छा से मिला पार्थ, स्वर्ग द्वार खुला हुआ। भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले है युद्ध कर्म। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, सब धर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग। गावेंगे सब ही तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में। संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से। भय से रण में भागा, कहेंगे ये महारथी। सर्वत्र मान्यता तेरी, आवेगी फिर हीनता। तेरे समर्थ्य की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुखिया। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से। हे कौन्ते इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि जय जय समान करके युद्ध में जूझो, तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तू पार्थ कर्म में। ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे। अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। अपने कल हमारा क्वेश्चन था एक कि यह वचन सत्य है, जो कल पीछे बता रहे थे कि ये अनित्य है, जा रहा है। जैसे बता रहे थे चेतनानंद जी महाराज कि ये जाने वाला है और जो सत्य है वो एक रस रहने वाला है। अब इसलिए शंकावादी को ये शंका हो रही थी और वो यही कह रहे थे कि आपका वचन सत्य है, जो आपने अभी तक पीछे बोला है कि सर्व कर्म परमात्मा की आज्ञा से हो रहे हैं, परंतु किस स्थान पर हो रहे हैं और किस निमित्त से हो रहे हैं, और जो कुछ दृष्टि आ रहा है वह क्या है। अब कल ये क्वेश्चन था, है ना। इसका हमने होमवर्क लिया था कि हम अपने हिसाब से करके आएंगे। किया है घर पे, किया है ये वाला क्वेश्चन कि नहीं किया? किया है। हाँ हाँ जी बताओ। ये कह रहे थे ना, जैसे ये आटे का लूंडा दिख रहा है, दिख रहा है, ये है तो दिख रहा है साधन, अगर ये कर्तापन हटा देगी ये नहीं होगी,
ना आटे का लौंडा दिखेगा, ना परात दिखे, ना फाड़े दिखेगा। इसके साथ कर्म होते हैं ना, अगर इसको कर्तापन से हटा देंगे, दूसरे साक्षी भाव में आ जाएंगे, ना आटा दिखेगा, ना लौंडा दिखेगा, ना परात दिखेगा। अच्छा, अब इसका कह रहे हैं कि यदि ये कहा जाए कि जगत में हो रहे हैं तो विचार करना चाहिए कि जगत कहाँ है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि जगत में हो रहे हैं ये सारे कर्म, तो सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन उठता है कि जगत कहाँ है ना। उसने बोला ना भी ये हो तो परमात्मा के आगे से रहे हैं, और किस स्थान पे हो रही हैं। अब स्थान क्या है इन कर्मों का, है ना, शरीर। अब शरीर किसको बोलते हैं, ये सारा जगत संसार इसको ही बोलते हैं। अब वहीं से ही शुरू कर रही हैं भी अगर यही कहा जाए कि ये सारे जगत में ये सारे कर्म हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम विचार करें कि वो कर्म कहाँ पर है, वो जगत कहाँ पर है। सबसे पहले हम ये वाला विचार करें। जगत परमात्मा में स्थित है, जगत परमात्मा में स्थित है। क्यों परमात्मा में स्थित है? कि सत्ता वही है। अब सत्ता वही होगी। अब जैसे हम कहते हैं कि आत्मा से ही तो वो सारा निकला हुआ है, वही ब्रह्म से तो सारा निकला हुआ है। जैसे सूर्य की किरण को हम सूर्य रूप ही बोलते हैं। अगर सूरज ना होता तो उसकी किरण होती क्या? तो वो भी ना होती। अब अगर परमात्मा ही ना हो तो ये जगत होगा? तो वो भी नहीं होगा। अब इसलिए कहते हैं कि उसी में ही, ये परमात्मा में ही ये सारा जगत स्थित है। और इसका क्या मतलब है कि ये भी वही रूप है। अब ये भी परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार समुद्र में तरंग समुद्र का ही स्वरूप है, पर ये किसको लगेगा कि ये जगत परमात्मा का ही रूप है? ये किसको लगेगा? जिसने अपना काम किया होगा, जिसकी दृढ़ता इस संसार में ना होकर, शरीर में ना होकर, जिसकी दृढ़ता कहाँ पे होगी? अपने साक्षी भाव में। देखो भाव, वो संसार वाला भी भाव, ब्रह्म वाला भी भाव, भाव तो दोनों भाव है, पर एक भाव हमें मुक्त करता है और दूसरा भाव हमें बांध देता है। अब कहते हैं और परमात्मा का, ये जगत परमात्मा में स्थित है, तो इसका मतलब ये परमात्मा का ही स्वरूप है। उदाहरण क्या दे रही हैं? समुद्र और तरंग का, क्योंकि तरंग का वजूद जल है। अगर जल ही ना हो, समुद्र ही ना हो, तो तरंग कहाँ से आएगी? तरंग आ ही नहीं सकती। यदि आप कहें कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा और विष्णु नाश हो जाएंगे, तो नाश होकर ये कहाँ जाएंगे? तरंग नाश हो जाती है तो नाश होकर कहाँ जाती है? जल में, उसी में ही तो जाती है। अब ये कहेंगे ये जगत में जितना हम देख रहे हैं सारा, ये तो नाश होने वाले, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? ये परमात्मा तो हो नहीं सकते। तो नाश भी किस में हो रहे हैं? उसी परमात्मा में, उसी सत्ता में नाश हो रहे हैं। अब इसलिए कह रही हैं कि यही कहना है कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसके अलावा तो हमारे पास और कोई आंसर ही नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ से निकल रहे हैं वहीं लीन होंगे। अब तरंग जल से निकली, जल में ही लीन हो रही है। अब भी ब्रह्म है, अब भी, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। हम कहते हैं ना कण कण में तो है वो, तो क्या इस जगह नहीं है? अब कौन सा कण ऐसा है कि जो ब्रह्म के बिना ना हो? पूरा ही ब्रह्म है। तो इसका मतलब हम क्या हुए? हम भी ब्रह्म हो गए। फिर हम अपने आप को मानने में डरते हैं, मैं परमात्मा कैसे, मैं ब्रह्म कैसे? अब ये शंका निकाल दो, हम ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ये दृढ़ता होगी तभी तो दिखेगा वो सारा, तो ब्रह्म भी दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसा ही हमारा विकल्प होता है। संकल्प रूप रहित और विकल्प रूप सहित, तभी ये हमें सारा ब्रह्म दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे दिखने वाला नहीं है। पहले दृढ़ता तो बने,
अपने मन के अंदर पक्की ये निश्चय तो हो कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म ही ब्रह्म हुआ, ना कोई पृथ्वी है, ना कोई सूर्य है और ना ही कोई चंद्रमा है। जैसे हम कल कह रहे थे कि जितनी जो हमारे पास सामग्री होगी उसी सामग्री से तो मैं बना सकती हूँ। आटा सामग्री है तो उसी से तो मैं बनाऊंगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं बना सकती। इनडायरेक्ट वे से जितना भी मैंने सामान बनाया वो भी तो आटा ही था। अगर उसका लय चिंतन करें तो वो भी तो आटा ही था। अब वही सत्ता, उस सत्ता में ये सारा कुछ बना, तो इनडायरेक्ट वे से जो भी आकाश पृथ्वी है ना, चारों खानियां ही बीच में आ गई उसके, तो फिर ये भी क्या है, वही ब्रह्म, वही सत्ता। केवल नाम भेद, नाम का ही भेद है बस, और कुछ नहीं है। वो बिना आकार का, ये आकार वाला। अब जो बनाएगा तो आकार वाला ही तो बनाएगा। अब आकार वाला बनाएगा तो पहले खुद को उसने आकार लिया, उसने ब्रह्मा जी ने आकार लिया ना, हम पीछे पढ़ के आए हैं। पहले उन्होंने खुद आकार लिया, फिर आकार से ही आकार की रचना की। कहते हैं केवल नाम का ही भेद है बस, और कुछ नहीं है। ये आपस में हम जितने हैं नाम का ही तो भेद है, क्योंकि ये नाम रूप आकार या आड़े आ रहा है। अगर ये हटा दें तो वो सत्ता, वो तो एक ही एक है। इसलिए कई लोग इसको जगत कहते हैं। जगत वही कहेंगे जो नाम रूप आकार पर होंगे, क्योंकि उनको भेद दिखाई दे रहा है, द्वैत दिख रहा है। मैं अलग हूँ, ये अलग है। अब जब तक ये दिखता रहेगा तब तक वो भेद तो रहेगा, फिर भेद तो बंद नहीं हो सकता। अब जब वो भेद खत्म करना है, द्वैत से अद्वैत पे आना है, अद्वैत में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो केवल एक है। ये जो शब्द एक बोल रही है ना, वहाँ पे ये एक बोलना भी नहीं रहेगा फिर। और ना ही कोई ब्रह्म है, ना जगत है और ना ही ब्रह्म है, कुछ भी नहीं है। ये हमने ब्रह्म क्यों बनाया, जगत की अपेक्षा से बनाया। अब भाव से ही भाव को काटना है। अब भाव पहले संसारी भाव था, अब भावों का कोई रंग रूप आकार नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। अब ब्रह्म की भी कोई शक्ल नहीं है। जैसे कांटा से कांटा निकालते हैं, ऐसे ही भाव से हमने भाव को काटा। वास्तव में एक ही वस्तु के ये दो नाम हैं। अब दृश्य और दर्शन, दृश्य और दृष्टा, ये अलग नहीं है, एक में ही है ये त्रिपुटी, दृश्य की, दृष्टा की, दर्शन की। अब ये जो त्रिपुटी बनाई हमने खाली अपने आप को समझाने के लिए बनाई। हम बाहर कैसे निकले, बाहर निकलने के लिए भी तो कुछ हमें सहायक चाहिए ना, है ना। दूसरा कोई बनाएंगे तभी तो उसको देख पाएंगे कि ये जड़ है, ये चेतन है। जड़ झूठ है, चेतन सत्य है। अब तभी कहते हैं कि गांठ लग गई है, जड़ और चेतन की गांठ लग गई है। वास्तव में बैठकर विचार करें तो सत्य और झूठ की तो गांठ ही नहीं लग सकती। अब जो सत्य है वो बिना रंग रूप आकार वाला है, और जो असत्य है वो आकार वाला है। अब गांठ कैसे लगेगी, है ना, विचार करें, गांठ कैसे लगेगी, गांठ तो लग नहीं सकती। अब ये खाली गांठ हमने अपने भावों से ही लगा रखी है, कल्पना कर कर के, मान मान कर। मैं माँ, मैं पत्नी, मैं बहन, मैं नानी, मैं दादी, मैं चाची, ये खाली मैंने मानना ही तो है। अब जब ये मानना छोड़ देती हूँ तो वो जगत देखो वहीं ले हो गया, इसी से मानने से जगत खड़ा हो गया। छोड़ दिया, कुछ नहीं मानती, जगत वहीं खत्म हो गया। वो फंदे से फंदा, अब जैसे बच्चा पैदा हुआ तो कोई उसका स्वेटर था क्या, कोई उसका जगत था। अब पहले तो उसको 4 जोटे खुद दिलवा के दिए हमने, फिर उसके बाद उसने स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। अब वो स्वेटर बुनता रहा, उधेड़न तो आवे ही ना। कोई तत्व ज्ञानी गुरुदेव दी शरण विच वेसूं तो जिन्ना यो भावां नाल खड़ा किया है उन्ना लै भी तो करसूं। और जैसे उसकी हमने कथा सुनी थी, वो रूई है, खाली एक ही तिली लगाई, बीमार हो गई, रूई है, बाहर से जाते हुए देखी इतनी सारी बैलगाड़ियाँ रूई से भरी हुई, बोझा सिर पे लेके बैठ गई,
वो रानी की बेटी खाली विंडो से देख रही थी, इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई, वो सोचते सोचते ही वो बोझा ले लिया दिमाग के ऊपर। ये तो किसी संत ने जाके फिर बोला, अचेत मन में भी उसका यही चल रहा था, इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई, लग गई तीली, आग लग गई आग लग गई, आग लग गई, स्वाहा हो गया, फटाफट उठ के बैठ गई। अच्छा आग लग गई, देखो अचेतन मन से भी उसके ये संस्कार कहाँ तक पहुंच गए। अब संत ने निवारण किया, सारे डॉक्टर फेल हो गए, खाली संत आए, उन्होंने निवारण किया। अब ऐसे ही हमारे संत ने ब्रह्म ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से एक तीली लगा दी। अब सारी एक तीली लगाई तो क्या हो गया, जितना मैंने बुना था स्वेटर सारा ही 1 मिनट में स्वाहा हो गया। नहीं तो किसी और संसारी ने छुड़वाया, ये मोह माया जो हमने पसारा कर रखा था सारा किसी ने छुड़वाया, हमारे दुख किसी ने लिए। अगर मैं किसी को कहूँ तू मेरे सारे दुख ले ले, सामने से देखो कैसा हमें रिएक्शन मिलेगा, कैसे उसके अंदर से किसी संसारी को बोल के देखो एक बार कि तू मेरे सारे दुख ले ले। पर हमारे गुरुदेव कैसे बोलते हैं, तू सारा कुछ ही मेरे को अर्पण कर दे। कभी भी उनके मन से ऐसे कुछ निकला हमारे लिए? वो तो हमसे सारा कुछ लेने को बैठे हैं पर हम ही देने को तैयार नहीं है। हम कंजूसी है ना कुछ पकड़ते रखने की आदत है ना, लोग पकड़ते रख गिंदू अपने को। अब वो कह रहे हैं तो सारा मेरे को दे दे, तन तो अपने पास रख, धन भी अपने पास रख, मन से जो तूने बनाया है ये सारा पसारा वो मन मेरे को दे दे। हम वो भी नहीं दे पाते, पकड़ के रख लेते हैं। अब जब तक ये हमारी पकड़ नहीं छूटती तब तक ये जगत बना रहेगा, ये संसार बना रहेगा और ये संसार हमें फिर दुख दे रहा है। और दुख ये कभी हमारे ख़त्म ही नहीं हो सकते। कोई डॉक्टर नहीं ले सकता, कोई संसारी नहीं ले सकता, कोई धनी व्यक्ति भी नहीं ले सकता। जो धनी व्यक्ति है देखो वो खुद कितना टेंशन में है, कितना बीमार है वो अंदर से। अब जगत कहाँ है, कहाँ पर है जगत और किस में बना हुआ है? हमारे अंदर है जगत। और बना कहाँ है? हमारे अंदर ही बना पड़ा है। अब सबसे बड़ी स्थिति उसके अंदर हो रही है। अब जब तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं लेंगे, तत्वज्ञ की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अतः सिद्ध हुआ कि ना कुछ उत्पन्न हुआ है और ना ही कुछ नाश होगा। जो पैदा होगा तभी तो नाश होगा उसका। अब जब कुछ बना ही नहीं तो नाश भी कैसे होगा? वो तो ख्याल था हमारा, बस ख्याल में मैंने ये सारा पसारा कर दिया। अब मैं वो ख्याल ब्रह्म बावला कर लेती हूँ तो वो सारा समेट भी दिया। जैसे मकड़ी ने जाला बनाया, फंस गई, हम भी जाला बनाते हैं, फंस जाते हैं पर निकलना नहीं आता। अब निकलेंगे कैसे? जब मकड़ी को निकलना होता है ना बाहर तो पहले जाला खा जाती है सारा, फिर बाहर आ जाती है। आपा को खावण ही नहीं आउंदा तई तो आप किन्नी जन्म तो भटकदे आउंदू। ये तो अब हमारे कुछ पुण्य कर्म जागे कि हम इस क्लास में आ गए। और तत्वनिष्ठ गुरुदेव हमारे पास 3 गुरु हैं हमारे पास। कितने हमारे अच्छे कर्म हैं, किनको तो एक गुरु भी नहीं मिलते। हम अपनी देखें, हमारे इतने अच्छे कर्म हैं तो उसके बाद भी मेरे को देरी क्यों लग रही है? फिर तो हमें जल्दी, क्योंकि सहायक है हमारे पास चारों तरफ से और हमें प्रेरणा अवतार के द्वारा हमें चला रही हैं। अब तो मेरा काम बन जाना चाहिए। परमात्मा के अज्ञान से ही इसे जगत कहते हैं और इसके नाना प्रकार के नाम रूप की मैंने कल्पना कर रखी है। अब कल्पना क्या है? वो खाली ख्याल। अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, दोनों लड़ रहे हैं पेरेंट्स आपस में। एक कह रहे मैं डॉक्टर बनाऊंगा, दूसरा कह रहे मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों की लड़ाइयों की आवाज़ें बाहर तक जा रही हैं। बाहर से आए अभी क्यों लड़ते भी हो ना, ऊंचा बाहर तक तुम्हारी आवाज़ जमती भी है। फिर क्या कहते हैं? ये कहती है मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं कहता हूँ मैं इंजीनियर बनाऊंगा। तो कहती है बच्चे से ही पूछ लो ना बच्चा क्या बनना चाह रहा है। फिर क्या आंसर मिलता है? बच्चा थाली आया ही है नहीं और थाली को पेंचे 3-4 महीने। फिर लड़ाइयाँ पहले क्या दी। देखो कल्पना में ही हम कितना कुछ उलझा के अपना बैठ जाते हैं
और उसका सार खाली गुरुदेव ही निकाल सकते हैं। कहते हैं ना, वही तकले के वल वाला हाल थे पे, वल भी है पर हाथ विच भी नहीं आंदा। अब ये बुद्धि में हमारे वल आया पड़ा है। अब ये बुद्धि का वल हमारे गुरुदेव ही निकाल सकते हैं और किसी में समर्थता नहीं है। जो कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। अब कहते हैं नाम रूप की द्वैत कल्पना का ये जाल बिछाकर, ये मैं हूँ, ये तू है, ये आदि, हम ये सारे झगड़े कर रही हैं। जो कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि स्वयं स्थित, स्वयं दृष्टा, आप ही दर्शन और आप ही दृश्य है। अब जगत कहाँ हुआ? अब क्वेश्चन फिर से करते हैं। यह वचन सत्य है, आपने महाराज जो कहा, सर्व कर्म परमात्मा की आज्ञा से हो रही हैं, परंतु किस स्थान पर हो रही हैं? किस स्थान पे हो रही हैं? कहाँ हो रही हैं ये कर्म? इधर शरीर में हो रही हैं ये कर्म। और किस निमित्त से हो रही हैं? अज्ञान, अज्ञान निमित्त से ये कर्म हो रही हैं। और जो कुछ दृष्टि आ रहा है वो क्या है? अगर अज्ञानता से देखते हैं तो हमें संसार, मैं, मेरा, तेरा, ये सारा कुछ दिखता है। अगर ज्ञान से देखते हैं तो ब्रह्म, खाली एक वही सत्ता दिखाई देती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना तो वो उत्पन्न हुआ है, अब पैदा होगा तभी तो मिटेगा। जो पैदा ही नहीं हुआ वो मिटेगा भी कैसे? जो कुछ दृष्टि आता है वो परमात्मा स्वरूप है। जगत व कोई द्वितीय वस्तु माननी अज्ञान है। अज्ञान से ही तो हम मानते हैं ना, अज्ञान से तो माना मैंने, ये मैं, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा सारा परिवार। अब गुरुदेव कहते हैं अब जितना बड़ा परिवार उतने बड़े वार। सारे पीछे से वार करते हैं, हमें दिखने चाहिए। नहीं तो क्या होता था, पहले बुजुर्ग जो होते थे ना, जिसका छोटा परिवार होता था ना, वो उसको अपने अंदर हीन भावना आती थी। अब मेरा एक पुत्र, मेरी डिरानी दे 4 पुत्र, जिसके 4 वो खुश हो जाती और जिसका एक वो मायूस सी हो जाती। अब पर देखो, अब गुरुदेव ने कितना अच्छा निवारण किया। जिंदा जिन्ना वड्डा परिवार हुंदे उतने वड्डे वार। अब वारां तो दस बचन चाहदो कि नहीं बचन चाहते, होता है झमेला कि नहीं होता। अब एक है तो कम वार हुआ, फिर वार तो होना ही होना है। अब वही वहाँ से देखो, अब एक पुत्र वाली भी खुश है। और आजकल तो वैसे ही 2 करते हैं, नहीं तो पहले वाला जो बताते थे गुरुदेव, अब पहले से देखो कैसे उनके मन के भावों को बदला। अब ऐसे भाव बदलकर कहते हैं विचार करो कि यह वस्तु जिसको ईश्वर जगत का कर्ता, स्वामी और परमेश्वर मानते हैं, जो अद्वितीय, अनूप, आदि अंत से रहित, नाम जात से शुद्ध, देश काल वस्तु के परिच्छेद से अतीत, कारण कार्य भाव से परे, एक और 2 की कल्पना से न्यारा, कुछ भी नहीं है उसमें, एकदम न्यारा है वो। उसको उत्पन्न करने की उपाधि से विकारी करना न्याय के विरुद्ध होगा। अब कहते हैं जो एकदम न्यारा है, जो एकदम असंग है, 1-2 की उपाधि से रहित है, उसको पैदा करना, क्या हम न्याय कर रहे हैं? न्याय की विरुद्ध बात कर रहे हैं हम कोई न्याय नहीं कर रहे। जो पैदा ही नहीं होता, देखो जो अंगों वाला होगा ना उसके अंदर विकार आएगा। जो बिना अंगों के है, निराकार है, निराकार मतलब जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसके अंदर विकार कैसे आ सकता है? अंगों वाला ही तो मरता है, बिना अंगों वाला कैसे मरेगा? मार के दिखाएं। वो अछेद है, अधाई है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। तो वही स्वरूप हमारा है, हम वही हैं। अब बैठकर ये विचार करेंगे
देखो पहले तो हमें विचार करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हम कहीं कि चलते फिरते हो जाएगा, चलते फिरते साडे गिद्दा की न थी गे। देखा है ना, हम अपने साक्षी खुद हैं। हमने देखा कितने हमारी पकड़ छूटी, कितना दृढ़ता आई मेरे अंदर। अब अगर मैं आसन पे बैठती हूँ फिर पता चलता है कि क्या क्या रुकावटें आती हैं। चलते फिरते हमें पता नहीं लग सकता इन रुकावटों का। बैठेंगे फिर ध्यान में आएगा, अच्छा मेरा मन थई वेंदा पे, अच्छा मेरा मन थई वेंदा पे। चलते फिरते क्या होता है कि थोड़ा किया, काम में थोड़ा व्यस्त, फिर जब उसकी याद आई फिर से शुरू कर दिया। चलते फिरते तो ऐसे ही होता है। अब इसलिए कह रही हैं कि अगर मैं उसको भी जन्मने वाला और मरने वाला मानती हूँ तो मैं कोई न्याय नहीं कर रही। उसको भी मैंने अपने जैसा ही बना दिया। फिर अब कृष्ण जी कहते हैं ना, मैं तो इनके लिए जन्म लेके आया हूँ भी इनका सुधार कर सकूं, पर इन मूर्खों ने भी मेरे को भी अपने जैसा अंगों वाला ही मान लिया। अब क्यों माना? क्योंकि हमने वैसे ही उनको देखा। जैसे जितना ज्ञान मेरे को अपने लिए है उतना ज्ञान मैंने परमात्मा को भी आकार में देख लिया ना। आकार में देखकर वैसे उनको मानना शुरू कर दिया मैंने। क्योंकि देखो अब ये शास्त्र मूक है, हमें ज्ञान नहीं दे सकता। अगर मैं कहीं रुक जाती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, फिर मैं कहूँ कि मेरे को समझाओ, तो ये शास्त्र बोलेगा, बताएगा मेरे को कुछ? तो हमें कौन इस ये शंका हमारी निवारण करेगा? जो बोलने वाले होंगे, है ना, वाणी वाला, जिनके पास यंत्र होगा और जिन्होंने पहले ये सारा कुछ क्लियर किया होगा, तत्व को जानना होगा, तत्व में रचे पड़े होंगे, तत्व में बसे पड़े होंगे, वही ये मेरी शंका का निवारण कर सकते हैं। अब जो ऊपर छत पे होगा तो वही तो रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो पहले चल के गया। उसने बताया कि बेटा इधर से मत आना, यहाँ से लंबा पड़ेगा रास्ता, इधर से आना, ये छोटा और साफ रास्ता है, आराम से पहुंच जाएगा। अब वही बताएगा ना जो पहुंचा हुआ होगा। जो जागा होगा वही तो सोए हुए को उठाएगा। जो खुद नहीं जागा वो कैसे उठा सकता है? अब इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुदेव ही हमें हमारी शंकाओं का निवारण करते हैं। वो वाणी वाला यंत्र, नहीं तो हम सत्संग में बैठ जाएं, कौन निवारण करेगा हमारी शंका अगर गुरुदेव ही ना हो तो इसलिए कहते हैं वो हमारे लिए अवतार लेकर आते हैं, पर वो जन्म मरण से रहित है। अवतार तो आकार में लेके आए ना, पर हम उनको अपने जैसा ना मान लें। ये ध्यान रखें, ये सजगता रखें। अगर हम भी आकार वाले हैं तो उनको भी वैसा मानना शुरू कर दें तो हमारा लॉस हो जाएगा। आए वो हमारे लिए, पर हम ही ना पहचान पाए उनको। एक और दोष की कल्पना से रहित हैं। अब कहते हैं उनको विकारी मानना ये न्याय की विरुद्ध है। केवल परिच्छिन्न दृष्टि से मनुष्य होकर अपने को और अपनी तरह दूसरों को उत्पन्न होता और मरता देखता है। अब ये परिच्छिन्न दृष्टि थी ना, क्योंकि मैं खुद वही आकार में देह भाव वाला, तो मैंने गुरुदेव को भी वैसे ही मान लिया, देह भाव वाला मान लिया। ये परिच्छिन्न, क्योंकि एक दायरे से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। अब इस दायरे को पहले तोड़ना है। जो ये सर्कल है हमारा, ये परिच्छिन्नता वाला, इसको तोड़ना है। इसको तोड़कर तभी तो हमें बाहर की दृष्टि दिखेगी। वो जो कुएं का मेंढक है वो क्या समझदा पे खाली इन्ना ही समुद्र है, ये तो ज़्यादा थी नहीं सकता। ये तो कोई बाहर वाला एक मेंढक आते अंदर जंप लाई लहू ने दसिया तो इन्हें छोटे जे जल विच रहिंदे ते इत्थे तो मेरे को रावण नहीं आउंदा पिया, इत्थे तो मेरा दम घुटदा पे। अब देखो वो जो बाहर से घूम के आया था, बड़े समुद्र वाला, जो वहाँ रह के आया है, गलती से उस छोटे से कुएं में पहुंच गया, उसने जगाया उस मेंढक को। अब उसको शंका हुई, नहीं तो वड़ा तो थी ही नहीं सकता कोई, नहीं तो वड़ा थी ही नहीं सकता। लहू ने क्या क्या क्या, चल ते को शंका थींदी पिए ना, चल एक जंप ला, एक हाई जंप ला, बाहर चल, ते को मैं अपने वाला दिखेंदा।
अब वही शंका का तो निवारण किया। अब हम भी तो इसी कुएं के मेंढक बने पड़े हैं। अब वो हाई जंप गुरुदेव ने आके लगवाई, नहीं तो हमें क्या लगता था, मैं और मेरा, इसके अलावा हमारी बुद्धि तीसरे पे रुकती थी। त्रीजा था ब्याह है, मैं और मेरा, बस असा सलामत रहूं, असा सही सलामत रहूं, चाहे होंदे विच मेरे दा लॉस भी थी वने, मेरा ते मेरे बालन दा लॉस नहीं थी होना चाहिए। अब वो परिचिंता दायरा, वो सर्कल मैंने बना लिया। अब यहाँ से अगर मैं बाहर निकलूंगी, देखो ये जो परिचिंता बनाते हैं ना, बोला बार बार होनी हो परिचिंता विच हम दो आपा बोला बार बार वहीं जन्म लेते हैं फिर, क्योंकि मैंने उस निराकार को जाना नहीं, इन सबको सच्चा माना संसारियों को, जबकि ये सत्य है नहीं। इसलिए गुरुदेव आकर हमें जगाते हैं, कहते हैं इस परिचिंता से बाहर निकल। यदि इस दृष्टि से उल्लंघित होकर पूर्ण दृष्टि से देखें तो कोई उत्पन्न होता ही नहीं है। अब वही दृष्टि वो बड़े मेंढक ने आके दी, जब उसने बड़ा समुद्र दिखाया। अब उस समुद्र में जब जिसने एक बार गोता मारा और छोटी सी जालवच की में रासे बोला वो बंधन में आएगा, बंधन में आ ही नहीं सकता वो तो। अब यही गुरुदेव ने हमें बड़े समुद्र में गोता लगवाया। बड़े समुद्र में गोता मतलब अंदर दृष्टि, अपने अंदर गोता लगवाया। अब जब वो मैं अपने अंदर गोता मारती हूँ तो देखो बाहर वाली में परिचिंता आती है, बाहर वो अच्छा नहीं लगता। पहले जो विषय अच्छे लगते थे, अब वो विषय कैसे लगते हैं, छूत की बीमारी लगती है। वो छूत की बीमारी आ जाती है वहाँ से फिर, क्योंकि ये जीव के संस्कार है ना, संस्कार तो वही है। अब उन संस्कारों को ही तो काटना है। उसके लिए क्या चाहिए, अपना अभ्यास और विचार। ये जब तक अपना अभ्यास और विचार नहीं चलेगा तब तक वो छोटा कुआं पसंद आता रहेगा, वो सुहाता रहेगा। और उस कुएं में अड़चने भी बहुत हैं, परिस्थितियां भी बहुत हैं। वो ना तीखी मिर्च पसंद होती है, मिर्च भी खा रहे, आंखों से पानी भी जा रहा है, पर वो छोड़नी कहनी, पकड़े ये भी वही पकड़े, या पकड़ छोड़नी कहनी, मैं मेरे वाली, चाहे तो 100 जूते क्यों ना मिलते पे में, पर मैं छोड़ सा कहना। ये क्या है, हम मूर्ख ही तो हैं, गुरु के ज्ञान को मुंह में तो रख के बैठे हैं। कब मैंने उसको आज्ञा की पालन किया। सत्य शिष्य वही है जो गुरु के ज्ञान को आचरण में लाता है। जब हम आचरण में लाते हैं ना, हमारे संशयों की निवृत्ति अपने आप होती जाती है। बस एक बार जेड़ा मेरे को मेरे गुरुदेव ने आख्या ना, लकीर के फकीर की तरह, बस मैंने उन्होंने कहा है मेरे को ऐसा करने को, तो मैंने वैसा ही करना है। सारी दुनिया एक पास से, मैं मेरे गुरु का ज्ञान एक पास से। अब जिस साधक को ऐसी दृढ़ता होती है ना, वो पा जाता है। चाहे गुरुदेव शब्द मुंह से निकालें चाहे ना निकालें, वो गुरु का ज्ञान अपने आप ट्रांसफर हो जाता है वहाँ पर। उसने क्या किया, साधक ने खाली अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया, बस। अब जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन कर सकता है, उनके महावाक्यों को अपना लेता है, वो देखो फिर एक में हो जाते हैं, वो फिर अलग नहीं रह सकते। जैसे एकलव्य, गुरु ने ना आने नहीं दिया, फिर भी अंदर से उसने मान लिया, धारणा कर ली कि यही मेरे गुरु हैं। तो देखो एक में खो गया कि गुरु के ज्ञान से कि नहीं हुआ, चाहे वो ज्ञान दूसरा था, पर एकता तो हो गई दोनों की। अब हमारा ज्ञान कैसा है, हमारा तत्व वाला ज्ञान है। अगर हम हमारे लिए तो गुरुदेव भी सहायक हैं, वैसे एकलव्य के गुरुदेव जैसे नहीं है, हमारे लिए तो वो सहायक हैं। अगर हम एक में खो जाएं वैसे एकलव्य की तरह, तो क्या होगा। अब जैसे गुरु की स्थिति होगी वैसी हमारी भी स्थिति होगी। फिर हम दूर नहीं है उस स्थिति से, थोड़ा सा पुरुषार्थ का है बस। बीच में क्या है, थोड़ा सा पुरुषार्थ। अब थोड़ा सा पुरुषार्थ बाहर संसार के लिए इतना सारा करते हैं, बीच में वाला थोड़ा सा नहीं कर सकते।
दूर थोड़ी हूँ और आपा ब्रह्म तो। देखो कितनी विचित्र बात है, आपा हिन से ब्रह्म, जैसे उसका उत्तम अधिकारी को क्या कहते, ये तो हंसने योग्य बात हो गई। तू है तो वही, और अभी भी पूछ रहा है कि वो अपरोक्ष कैसे होता है महावाक्य से। अब होगी वो उत्तम अधिकारी वाली बात, अपनी भी वैसी बात ना हो जैसे गुरुदेव हमें कहें, आज्ञा मानकर हम वैसे चल पड़े, क्योंकि हम सारे जिज्ञासु हैं, हम सारे वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, पर वो थोड़ा पर्दा है, आवरण है, मल विक्षेपता नहीं है। अगर है तो वो भी ले लो, टिकट ले लो चलती गाड़ी में, मना थोड़ी है। टिकट ले लेंगे तो अपनी यात्रा सुंदर और सफल हो जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।